अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल अलर्ट्स। आज की वीडियो में इंक्लूड है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के MCQs विच इज़ नेम्ड एज ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट्स दोनों इंक्लूड हैं। फर्स्ट MCQs है, द फंक्शन ऑफ रूट इज़ एंकरिंग द प्लांट इनटू सॉइल, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल। तो रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर भी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं और इसके अलावा वाटर को भी एब्जॉर्ब करती हैं, जो जाइलम वेसल्स की मदद से तमाम प्लांट के बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाता है, तो इसलिए आल होगा। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन रूट्स, लीव्स, शूट्स और नन ऑफ दीज। तो फूड कहाँ प्रिपेयर की जाती है? प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस, प्रोक्यूटिकल, पेरिसाइकल, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, तो कंडक्टिंग सेल्स क्या हैं? कंडक्टिंग सेल्स यहाँ पे वो सेल्स मुराद हैं, वो टिश्यूज़ मुराद हैं जो एक जगह से दूसरी जगह वाटर को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाइलम टिश्यूज़ हैं और जाइलम टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो एक थिन वॉल होती है उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जबकि एपिडर्मिस और प्रोक्यूटिकल जो है वो रॉन्ग आंसर है। एपिडर्मिस प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। रूट्स हैव डैश कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट दैन सॉइल वाटर, लोअर, हायर, सेम, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर बाहर वाले इन्वायरमेंट से रूट्स के अंदर एंटर होता है ऑस्मोसिस की मदद से। ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है कि बाहर की निस्बत रूट्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। साल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर अंदर की तरफ ज़्यादा होगी रूट्स के अंदर, तो पानी बाहर से रूट्स में मूव करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, तो कंसंट्रेशन जो साल्ट्स की है वो हायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगर ये कंसंट्रेशन लोअर हो तो पानी बाहर निकल जाएगा, जो कि एक रॉन्ग फिनोमेना है और सेम भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट MCQs है, लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन स्टेम, लीव्स, लोअर सरफेस ऑफ लीव और अपर सरफेस ऑफ लीव। तो स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, इसकी अपर सरफेस पे भी, लोअर सरफेस पे भी, लेकिन जो लेंटिसेल्स होते हैं ये स्टेम, जैसे वुडी स्टेम में, उनकी बार्क में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जिनकी मदद से वो ट्रांसपायरेशन, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। विच आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व्ड। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पोटाशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मैग्नीशियम आयन जो है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और आयरन हीमोग्लोबिन का, जो कि ब्लड प्रोटीन है और ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो पोटाशियम आयन जो है पोटाशियम आयन के मूवमेंट के साथ वाटर के मूवमेंट एसोसिएट होती है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर बनता है या लूज़ होता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं या फिर ओपन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है, टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड causes the closure of stomata, stop the transpiration, more transpiration, both A and B। तो टेम्परेचर तो ज़रूरी होता है ट्रांसपायरेशन के लिए, लेकिन 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी स्टॉप हो जाती है। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका A और B आंसर जो है वो बहुत करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, बहुत A and B। एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज इज कॉल्ड सोर्स, सिंक, बोथ, नन। तो सोर्स और सिंक क्या होते हैं? सोर्स बेसिकली वो पार्ट्स हैं जहाँ पे फूड जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है, फॉर एग्जांपल लीव्स, एंड सिंक वो जगह होती है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और जहाँ पे फूड की ज़रूरत होती है। तो सोर्स से सिंक की तरफ फूड जो है वो मूव करती है। तो सोर्स लीव्स होते हैं और सिंक जो है वो कोई भी, जैसे फ्रूट वगैरह है वो पार्ट्स हो सकते हैं, उनकी तरफ फूड जाती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैव डैश पार्ट्स 2, 3, 4 और 5। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हम कहेंगे कि 3 पार्ट्स हैं।
The weight of blood in our body is 1/12 of our body, 2/12, 1/10, 1/4। तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का 12वां हिस्सा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1/12 जो है इसका वेट है हमारी बॉडी के लिए। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट %, प्लाज्मा 45, 55, 60 और 70। तो अगर हम ब्लड लेते हैं बॉडी से और उसको हम देखें उसकी कंपोजिशन, तो उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन %, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस 8 to 10, 90 to 92, 0.9, 45%। तो ब्लड प्लाज्मा जो है, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो खुद 55% होता है टोटल ब्लड का, उसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं वो 8 to 10% होते हैं। बाकी जो 90 to 92% है वो तमाम वाटर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर MCQs में पूछी जाती हैं कि ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन कितनी है। 45% होती है टोटल ब्लड में, प्लाज्मा की 55%। प्लाज्मा के अगर अंदर कंपोजिशन देखें तो वाटर 90 to 92% बना रहा है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस 8 to 10% बना रही हैं। साल्ट्स जो होती हैं जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है 0.9% है। इसके अलावा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं 79% बनाती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाती है। एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। फाइब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन जो है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प कर रही होती हैं। ब्लड की अगर pH देखें तो नॉर्मल pH जो ब्लड की है वो 7.4 होती है। इससे ज़्यादा और कम जो है वो नुकसानदेह साबित होती है और सेल अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।